जय हिंद। आइए पॉलिटी का एक और प्रश्न देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? पहला ऑप्शन है साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। तो बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 108 में कहा गया है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक को पारित करने पे सहमति नहीं बन रही है उन दोनों में, तो वह राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत आपका संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। लेकिन इसमें है कि यह जो बुलाएंगे राष्ट्रपति संयुक्त बैठक, यह सिर्फ साधारण विधेयक को पारित करने के लिए बुला सकते हैं, किसी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए नहीं, और न ही किसी धन विधेयक को पारित करने के लिए। तो इसमें पहला ऑप्शन तो सही था कि साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। दूसरा था कि धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा था कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन जो आपका है वही सही होगा। इसी को आधार बनाते हुए बीपीएससी भी एक बार क्वेश्चन इससे पूछा है कि संसद के दोनों संघों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। तो उसमें पहला ऑप्शन था कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसके लिए कोई बैठक उठक बुलाया नहीं जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ये बात भी बिल्कुल गलत है, भारत के उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। थर्ड है कि संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, अभी हम लोग देखे हैं कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए ज्वाइंट सीटिंग यानी कि संयुक्त अधिवेशन का कोई भी प्रावधान संविधान में वर्णित नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका कटेगा। फोर्थ ऑप्शन था कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, यह बात बिल्कुल सही है। यदि साधारण विधेयक को पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद होगा तो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति। धन्यवाद।